हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अरमान कसुरा आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं। हालांकि इस वाले टॉपिक पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको एक नई वीडियो के साथ, नए लॉजिक, नए ट्रिक के साथ आ गया हूं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं कैमरे में थोड़ा चेक करता हूं कि वीडियो आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं। वीडियो आपको एकदम क्लियर दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं। पहली चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो फिर जब प्रकाश किरण, जो हमारी प्रकाश किरण है, जब प्रकाश किरण किसी चमकदार पृष्ठ से या दर्पण से टकराकर वापस आती है, तो जैसे आपको पता है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको दो किरणों की आवश्यकता होती है। तो जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर वापस आती है और जिस बिंदु पर मिलती है, उसे हम उस बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बन जाता है। यानी कि जब प्रकाश किरण दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु पर उस प्रकाश का प्रतिबिंब बन जाता है। क्या कि जब प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु पर उसका बन जाता है प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर दो आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब कि जब प्रकाश किरण किसी दर्पण से परावर्तन के पश्चात स्वयं मिलती है, मतलब हमें उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, वो दर्पण से परावर्तित होती है और स्वयं किसी बिंदु पर टकरा जाए तो वो हो जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। और जब प्रकाश किरण किसी दर्पण से परावर्तन के पश्चात स्वयं नहीं मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु पर बन जाता है उसका आभासी प्रतिबिंब। तो मैं आज इस वीडियो में आपको दोनों प्रतिबिंब के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं। हालांकि ये हमारा कौन सा दर्पण है आपको पता है? ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में परावर्तन अंदर से पृष्ठ, दबे हुए पृष्ठ से होता है और उभरा हुआ पृष्ठ उसका पॉलिश होता है। तो आप देखिए, ये हमारा एक वस्तु हमारी एक है जो कि AB है। ये वस्तु कौन सी है? हमारी AB। और वस्तु हमारी ये कहां पर रखी हुई है? ये जो हमारी वस्तु AB है, ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हुई है। ये हमारा वक्रता केंद्र है। वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हुई है। अब यहां से हमारी एक प्रकाश किरण ये चलती है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई है। और आपको यह पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हैं। तो ये किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से जाएगी। ये किरणें हमारी दर्पण से ये टकराई और परावर्तन के पश्चात बिंदु Q पर ये हमारी किरण आपतित हुई और आपतित होने के पश्चात जब ये परावर्तित हुई तो फोकस से गई। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हैं। फर्स्ट किरण हो गई। सेकंड किरण हमने वक्रता केंद्र से होके हुई मिलाई, जो कि बिंदु R पर दर्पण पर टकराई। अब जब ये किरण हमारी वक्रता केंद्र से होते हुए आई, बिंदु R पर टकराई, तो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में लौट गई। ये मैंने तीर का निशान लगाया। आपको पता है कि वक्रता केंद्र C से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में लौट जाती है। और जब ये किरण लौटने लगी तो ये बिंदु A' पर टकराई और बिंदु A' पर बन गया उसका
प्रतिबिंब। तो ये हमारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन गए। इस तरीके से जब किरणें स्वयं टकराएंगी, जब किरणें स्वयं एक दूसरे को काटेंगी तो बन जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। तो आप क्या डेफिनेशन लिखेंगे कि जब प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात किसी बिंदु पर स्वयं मिलती है तो वह उसका वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और जो ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा हमारा कैसा होता है? उल्टा होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है। आई होप कि आपको वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश किरण दर्पण के सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर उसका बन जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। अब हम आते हैं अपने आभासी प्रतिबिंब पर। एक बार मैं देखता हूं थोड़ा कैमरे में कि आपको दिख रहा है आभासी प्रतिबिंब वाला, तो हम स्टार्ट करते हैं। आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब हम किसे कहते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी दर्पण के सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर बन जाता है उसका आभासी प्रतिबिंब। अब ये हमारा एक उत्तल दर्पण है, इसमें परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है। इसका जो दबा हुआ पृष्ठ होता है वो पॉलिश किया हुआ होता है। तो एक बार आप इसकी डेफिनेशन सुनिए कि जब प्रकाश किरण किसी दर्पण की सतह पर आपतित होती है तो किस परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर उसका बन जाता है आभासी प्रतिबिंब। अब थोड़ा वेन डायग्राम मतलब रे डायग्राम को देखिए। ये हमारी एक किरण है जो कि बिंदु Q पर आपतित हुई है। ये हमारा फोकस है, ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा द्वारक है MN। ये सब बात चीजें आप जानते हैं, हालांकि मैंने बता दिया। तो ये हमारी एक किरण है जो कि बिंदु Q पर आपतित हुई और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से चली गई, इधर गई, और जो हमारी एक हमने और किरण आपतित की जो कि समांतर आई, दर्पण के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात यह भी फोकस से गई। अब ये दोनों किरणें आपको आगे कहीं मिलती हुई दिख रही हैं। ये किरण इधर को जा रही है, ये किरण इधर को जा रही है। तो जैसे जैसे हम इस किरण को और बढ़ाएंगे समय के साथ इनकी बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी। आप कल्पना कीजिए ये दोनों कभी आपस में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनके बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी समय के साथ। तो इन दोनों को जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बन गया। तो ये हो गया आभासी प्रतिबिंब। डेफिनेशन क्या है कि जब प्रकाश किरण दर्पण पर परावर्तित के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु पर बन जाता है उसका आभासी प्रतिबिंब। इस वाले वीडियो में मैं कुछ लिखकर नहीं लेकर आया हूं, आपको केवल समझाने के मकसद से आया हूं। आप खुद डेफिनेशन लिखिए कि जब प्रकाश किरण किसी दर्पण की सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर बन जाता है उसका आभासी प्रतिबिंब। और जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा सीधा होते हैं। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो में प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में समझ में आ गया होगा। आपको यह समझ आ गया होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए इस गर्मी में मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और जी जान लगाकर अपने बोर्ड की तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।